fall down in a pit? And how much time will it take to fall down in a pit? क्या हुआ बेटा? कुछ याद आया क्या? चलो हाइपोथेटिकल आंसर नहीं चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मत करो। अच्छा क्या कर रहा है वो समझा है? 3 आगे 2 पीछे, फिर वापस 3 आगे फिर 2 पीछे, फिर वापस 3 आगे फिर 2 पीछे एंड सो ऑन। ये समझा? हर स्टेप में वो ऐसा कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? हर स्टेप में मतलब ये टेकिंग 1 इटरेशन में 5 स्टेप्स टोटल। 1 इटरेशन समझते हो ना? 1 इटरेशन कैसा है? 3 and 2, सेकंड इटरेशन अगेन 3 then 2 and so on। तो अब हर इटरेशन में कितने स्टेप ले रहा है? 5, और हर स्टेप को कवर करने के लिए उसको 1 सेकंड लग रहा है। कितना? ओके, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। We got option A as 49. 65. We have option B as 65. और किसी को आंसर लेना है या मैं एक्सप्लेन करूं? स्ट्रेट लाइन में जाएगा ही नहीं। आंसर तो है दो आंसर। बोलो ना चलो देखो देखो आप 2 मिनट समझा रहे हैं। 1 मिनट देख लो, we are starting from 0 and we have to reach 13. Okay, so the path will be, पहले वो 0 से 3 पे जाएगा, है ना? पहले 0 से 3 पे गया और 3 से वो वापस आएगा 1 पे। क्यों 1 पे आया? टोटल इस इटरेशन में उसको 5 सेकंड मिले।
तो उसको और 5 सेकंड लगेंगे। फिर वो 2 से आगे जाएगा तो पहुंचेगा 5 पे, और 5 से वापस पीछे जाएगा तो पहुंचेगा 3 पे, तो उसको और 5 सेकंड लगेंगे। फिर 3 से आगे जाएगा तो पहुंचेगा 6 पे, और 6 से पीछे जाएगा तो पहुंचेगा 4 पे, तो उसको 5 सेकंड लगेंगे। वो 4 से आगे गया 7, 5, 8, 6, 9, 10, 8, कितना 11, 9, कितना 10, 9, 13 पहुंच गया ना, तो गिर गया ना, पीछे कैसे आएगा? ये था भाई, तो 13 पे पहुंच के वो गिर गया, अब तो ये वापस आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 plus 3 53 तक लास्ट के 3 सेकंड जब वो आगे गया तो डायरेक्टली सेंटीमीटर में पहुंच गया। पीछे कैसा आएगा? 13 पे गिर गया ना, पेट है ना वहाँ। अच्छा क्वेश्चन था? द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी का ये अनसॉल्व्ड मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा नहीं है और एक बड़ा आंसर लिख के रखो। आंसर है 53 सेकंड। अब इसमें लिखने का कोई देयर इज नो वे एज सच। एपी से गिव इट अ शॉट। अगर 53 आता है कितना होगा? कैसे? ओके, समझा अच्छे से? चल, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है, उस डेफिनेशन का नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। हमने पहला टर्म पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम टर्म पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लिखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance upon total time. Average speed, total distance upon total time. और average speed equal to x2 minus x1 upon p2 minus p2. x2 minus x1 upon क्या लिखा है? p2 minus p2. मुझे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर वो फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना? तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक केस लिखा हुआ। जनरली पहला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना? कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म
क्या होगा बेटा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। सो इसको मतलब बोलने का तरीका x इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम? सो एग्जांपल x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t माइनस, लाइक इट इज सम काइंड ऑफ इक्वेशन। फंक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, इक्वेशन। It can be simple as x equal to t, or it can be as complicated as x equal to t raised to 3 by 2 plus 2 by t minus 1 kind of that. कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे t का फंक्शन, ये समझा? दोनों में से फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना? सो पहले हम क्वेश्चंस जो करेंगे आज वो इस वाले के, बिकॉज दिस आर काइंड ऑफ स्लाइटली इजियर साइड। फिर हम इस पे जाएंगे जिसमें तुम्हें अब समझेगा कि वी हैव टू गो फॉर, जब तुम्हें टाइम का फंक्शन दिया तो ये फॉर्मूला, ये भी इजी है, इसमें कोई इतना टफ नहीं। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिखे आप लोगों ने? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वांटिटी है एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी। कैन यू गेस क्या फॉर्मूला होगा? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। परफेक्ट। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर फंक्शन ऑफ x बोला तो इन टर्म्स ऑफ x। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, तो जैसे इसमें दूसरा फॉर्मूला है, इसमें भी हो सकता है ना। सो इसमें सेकंड ऑप्शन इज v एवरेज वेक्टर। y वेक्टर लगा क्योंकि तुम्हें पता है वेलोसिटी इज अ व्हिच क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर, एंड द स्पीड इज अ व्हिच क्वांटिटी, स्केलर। तो ये हो जाएगा x2 वेक्टर माइनस x1 स्टीप। हाँ समझाई? v average is x2 वेक्टर माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed is scalar quantity and velocity is a vector quantity. Next point, their SI unit is meter per second. Their SI unit is meter per second and dimension is L1 M0 T minus 1. L1 M0 T minus 1. Last point. Last point. Since distance is always greater than or equal to mod of displacement. Since distance is always greater than or equal to mod of displacement, speed is always greater than or equal to mod of velocity. So अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, what is the ratio of distance by displacement?
So the answer will be always greater than or equal to 1. समझा? अगर मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट आएगा. क्या डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? 1. वैसे ही व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन वेलोसिटी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर मार्क करना है. ओके, अब थियरी तो लिखवा दी, इतनी थियरी. अब हमारे पास थियरी बहुत कम है, जो भी है वो क्या है? सम्स. तो सम्स के बेसिस पे जाना है. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. एग्जांपल बनाओ. एग्जांपल 1. A particle travels first half of the total distance. A particle travels first half of the total distance with speed v1. With speed v1 and second half of the total distance. And second half of the total distance with speed v2. With speed v2. Find the average speed during the entire journey. Find the average speed during the entire journey. Hint देता हूँ. You have to use this formula. Total distance upon total time. So first draw diagram. Diagram में आप जो चीजें बोली हैं वो रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे शो करो और दिमाग लगाओ. डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं होगा. यू हैव टू शो इन द डायग्राम एग्जैक्टली क्या क्या चीजें. तीन पैरामीटर होता है डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हर इंटरवल में. उस इंटरवल का डिस्टेंस, उस इंटरवल का टाइम और उस इंटरवल की स्पीड. सो जब भी डायग्राम बनाओ तो तीन पैरामीटर शो करो. वापस एक बार रिपीट करो. कौन कौन से पैरामीटर शो करो? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम. शो यस बेटा, आया आंसर? बता. बोल बेटा. T1 into T2 plus T2 into T1 upon T1 plus T1 into T2. ओके, ठीक. बताता हूँ.
vertic line ABC. There are two intervals. The distance is equal in this question. Do you agree? So A to B distance must be equal to B to C. Then it must show in the diagram. मतलब वो दिखना चाहिए. तो आपको B point, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा exact scale बना के 5 सेंटीमीटर ये 10 ऐसा नहीं करना. But at least B दिखना चाहिए कि वो kind of midpoint है. ये समझा है? तो आप A to B का डिस्टेंस और B to C का डिस्टेंस इक्वल कैसे शो करोगे? By writing x and x here. You can also write x by 2 x by 2. So okay. But fraction में से काम करने से better. I hope you got the idea, है ना? x और x. A to B का स्पीड दिया है v1 और B to C का स्पीड दिया है v2. Do you agree with me? मैंने बोला कि हर इंटरवल के 3 पैरामीटर दिखाने हैं और दिखाने हैं. तो तीसरा पैरामीटर बचा कौन सा? तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपके हिसाब से मुझे यहाँ पे टाइम t and t लेना चाहिए या t1 and t2 लेना चाहिए? थोड़ा सोचो और बताओ. दोनों टाइम सेम होंगे या दोनों टाइम अलग होंगे? सोचना पड़ेगा. तुम सोचो और सोचना ही है. यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट जो तुम्हारा लॉजिक बता है. अपनी कार को चला रहे हो, तुम अपनी कार को चला रहे हो और कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. कितने से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और तुमने टेक्निकली एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया. मान लो 60 किलोमीटर. कितना ट्रैवल किया? तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा. हाँ या ना? अब तुमने अपनी स्पीड कर दी 120 किलोमीटर पर आवर. कितनी कर दी? 120 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो वापस 60 करना है क्योंकि कंडीशन है 60 करना है. तो क्या वापस 1 घंटा लगेगा तुम्हें? आधा घंटा. जो भी लगे कम लगेगा ना? That means time can be same or different. Time should be different. So concept, if the distance is equal and the speed is different, then the time is different. वापस रिपीट. क्या बोला? If the distance is equal, speed is different, then the time. तो मतलब ये होगा t1, ये होगा t2. सबको समझा है? ओके. अगर तुमने ये शो कर दिया then the question में दम नहीं. पूछा क्या है? एवरेज स्पीड. पूछा क्या है? तो लिखो v average is equal to total distance upon total time. डायग्राम को देख के बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है? कितना हुआ है? बहुत बढ़िया. कितना हुआ है? 2 है. टोटल टाइम कितना हुआ? बहुत बढ़िया. t1 plus t2. दिस इज द आंसर. तो जैसे ही आंसर लिखा है तो मजे नहीं आए. क्यों मजे नहीं आए? बिकॉज x पैरामीटर किसने इंट्रोड्यूस किया? मैंने. t1 and t2 इंट्रोड्यूस किसने किया? मैंने. क्वेश्चन में x t1 t2 मेंशन नहीं था. तो मेरे आंसर तो वो एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे. कुछ समझा? बिकॉज वो एक्सेप्ट सिर्फ उनको करते हैं जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? v1 and v2. तो आपका आंसर भी सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में होना चाहिए? तो आंसर तो नहीं है ना. तो कुछ लोचे है या नहीं? चलो लोचे को चेंज करते हैं. कैसे चेंज करो? इन तीनों को रिलेट करो. क्या v1 x और t1 रिलेट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है. वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम. आपने तो बोला. तो क्या यहाँ से बोल सकता है टाइम इज डिस्टेंस बाय डिस्टेंस? हाँ या ना? क्या मैं इस तीनों को रिलेट कर सकता हूँ? तो क्या t2 को लिख सकता है x upon v2? हाँ या ना? अगर लिख सकते हैं तो क्या यहाँ पे 2x upon t1 की जगह डाल सकते हैं x upon v1 प्लस क्या x और x कट हो गया? क्या बचा? 2 upon. If you take x कॉमन तो कट हो जाएगा. वेरी गुड. If you take x कॉमन तो कट होगा. क्या v2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा? क्या v1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा? ये दोनों अपने आप मल्टीप्लाई होंगे. क्या v1 v2 ऊपर जाएगा? So it becomes 2v1 v2 upon v1 is. This is the fun. And this is mean v by equal. आंसर देखो क्या है? क्या आंसर है आपका? 2
V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब से ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए फॉर्मूला है। So in future when I ask if a particle travels equal distance with speed v1 and v2, what is the average speed? तुरंत बोलना आंसर इज 2v1 v2 अपॉन। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप सोच नहीं सकते। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लिख लो अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमने अप्रोच क्या लिया बेटा? सबसे पहले क्या बनाया हमने? डायग्राम में हर इंटरवल के कितने पैरामीटर होने चाहिए? 3। फिर हमने क्या अप्लाई किया? फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद हमने क्या किया? हर इंटरवल को रिलेट, और रिलेट करने के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए बोला सारे स्टेप्स क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ही करना है, मैं नहीं करवाना। यू हैव टू ट्राई। जब तक करेक्ट आंसर नहीं आ रहा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन सा बेटा? If the distance is equal and speed is different, then time will also be different. Do next question. करोगे तो देखो a particle travels first half time with speed v1 and second half time with speed v2. First half time with speed v1 and second half time with speed v2. Find average speed. Find average speed. सेम चीज करो, इसका आंसर आपको बताओ। पढ़ो क्वेश्चन First half of total. फर्स्ट हाफ टाइम, टोटल टाइम का पहला हाफ, फर्स्ट हाफ। नहीं, हाउ कैन यू अप्लाई द सेम फॉर्मूला? वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे इक्वल हुआ? हाँ, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो हाउ कैन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला? अच्छा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब यूज करोगे? जब क्या इक्वल हो? क्या यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है? यू कैन नॉट यूज, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल।
एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही है, पहले के लोचे मार। इस बार कितने का स्कोर इंप्रूव हुआ फिजिक्स में? स्कोर इंप्रूव हुआ कितना कम हुआ? कितने लोग का कम हुआ? कम हुआ, आंकड़ा क्या कितना है? नहीं, किसी और आंसर नहीं, सही है, आंसर इज V1 plus V2 by 2. Identify the difference in the diagram. This diagram is earlier diagram. Distance is so यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए x1, यहाँ पे लिखना चाहिए x2. But is the time same? Is the time same? So this is T. This is also T. So this is V1 and this is V2. सही जा रहा हूँ मैं? क्या रिलेट करेंगे वापस इसको? तो पहले फॉर्मूला लगा V एवरेज। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है? x1 प्लस बहुत बढ़िया, टोटल टाइम कितना है? क्या इन तीनों को रिलेट करेंगे तो आंसर आएगा V1 is equal to x1 by c, that x1 is equal to V1t and x2 is equal to V2t. Substitute V1t plus V2t upon t cut, answer V1 plus V2. सच बताओ, इजी था नहीं? This is also a formula. When there is equal time, then you can use the formula V1 plus V2 by 2. And when there is equal distance, then you can use the formula 2V1 V2 upon V1 plus V2. But what if there is no equal distance? Yeah, there is no equal time. What to do? V average is total distance upon total time. क्योंकि आंसर तो वहीं से आ रहा है, सही है? तो तुम्हें दो चीज आनी चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? देयर इज वन फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा क्या? डायग्राम। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थोड़े क्वेश्चन हैं और आज से चालू कर दो अपना जो टास्क है, ठीक है? टाटा बाय बाय। हाँ, पेपर सबमिट करो। अच्छा, ये काम करो, आप जाते जाते मुझे देखें। अभी को लेकर नहीं है ना अपना? ठीक है।